दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी मिल गई है। किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और बताया कि 5 दौर की बातचीत के बाद ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी मिली। इस मंजूरी को किसान नेताओं ने अपनी बड़ी जीत बताया है। हालांकि अभी रूट पूरी तरह से तय नहीं किया गया है, जिसे जल्द ही तय कर लिया जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण होगी और इससे कानून व्यवस्था को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी, वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। और वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो ट्रैक्टर रैली के दौरान संयमित रहें और शांतिपूर्ण तरीके से ही ट्रैक्टर रैली निकालें। एक संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई है। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसका यह कहना है कि 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर मंच पर बैठने वाले कुछ किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश रची गई है। संदिग्ध आरोपी योगेश ने खुलासा किया कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। वो खुद 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर है और किसान आंदोलन पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो शख्स पकड़ा गया है उसको लेकर एक नई बात सामने आ रही है कि उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं इस पर रिएक्शन के लिए। सिंघू बॉर्डर के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, उस शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे उस वीडियो पर जिसमें वो ये कह रहा है कि किसानों ने मारपीट करके उसे सब कुछ किया? मतलब किसान जबरदस्ती मारपीट करता है किसी के साथ में, उससे पूछताछ करता है किसान, उसको पकड़ता है जो फोन पे इस तरह की बात कर रहा है, जिसने पूरा अपना प्लान बताया है। अब हमें नहीं पता कि मानसिक रोगी है या क्या है, या उसका पूर्ण रूप से प्लान है, इसीलिए वो तीनों पुलिस के अधिकारियों को उसको सौंपा है। अपना जांच करो उससे कौन आदमी है। अब कुछ बैकग्राउंड उसका अभी तक पता हमें नहीं पता चला, वो पुलिस देखेगी जो भी है। तो उसको लेकर कोई अभी आपकी बातचीत हो रही है? नहीं, हमें कुछ नहीं, वो वहाँ सिंघू बॉर्डर पर ऑफिस होगा, वो बात कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि पूरे मामले में कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है, कोई षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा? षड्यंत्र हो है ये, हाँ, ये प्लान होती है ना इनकी। उसने जाट आरक्षण में बताया कि मैं शामिल था उसमें, उसने हरियाणा वाले उसमें भी बताया कि मैं शामिल था उसमें, खट्टर वाले प्रोग्राम में। तो यहाँ उसको लेकर आपकी तरफ से कोई एहतियातन कुछ कहा गया? हमने कहा कि सब लोग अपना भाई ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, कोई डरा तो नहीं ठहरा, पत्थर तो नहीं ठहरा, कोई संदिग्ध आदमी तो नहीं निकाला। बहुत आखिरी ये कि कोई तारीख उन्होंने कहा है कि आप निकालिए, निकली है? नहीं, हमें तो नहीं निकालनी तारीख, हमें क्या तारीख निकालनी, जब सरकार की समझ में आ जाए, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बता दो। आप राकेश टिकैत जी को यहाँ पर सुन रहे थे। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए शख्स के मामले में क्या कुछ कहा वो आपने यहाँ पर सुना। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हालांकि किसान आंदोलन में शामिल 4 किसान नेताओं की हत्या की बात कहने वाला संदिग्ध योगेश एक बार फिर अपने बयान से पलट गया। अब उसका यह कहना है कि आंदोलन प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में उसने हत्या की बात कही थी, जिसके बाद सवाल है कि किसान सच बोल रहे हैं या फिर ये संदिग्ध योगेश जिसे पकड़ा गया है।
दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख की शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। इधर भोपाल में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम कमलनाथ की अगुवाई में कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे थे। इस दौरान उन्हें राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। लिहाजा पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत कई बड़े नेता प्रदर्शन में मौजूद थे, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। लिहाजा प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों को मजबूर बनाना चाहती है और नए कृषि बिलों के जरिए उन्हें बिजनेसमैन के हवाले करना चाहती है, जो कांग्रेस नहीं होने देगी। किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस सड़कों पे नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ आज किसानों के समर्थन में सड़कों में नजर आ रही है। और दूर दूर तक अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज किसानों के समर्थन में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर घंटों पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह संघर्ष चलता रहा और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े ताकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके। इस दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के बीच घिरा तो पुलिस ने पहले कॉलर पकड़कर उसके साथ धक्का मुक्की की, फिर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी धक्का मुक्की की और पीछे धकेलने की कोशिश की। ये देखिए क्या स्थिति कर दी हम लोगों को, हम लोग बेहोश हो गई थी, मैं गिर गई थी, क्या डंडों से हमारे। और तो और इस संघर्ष में कई लोग घायल भी हुए, किसी के सिर पर चोट आई तो किसी के हाथ में। इस बीच प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत 20 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले कमलनाथ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान भाइयों और कांग्रेसियों पर शिवराज सरकार के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। पूरी प्रशासन का ताकत, पुलिस का ताकत से जिंदाबाद, ये किसानों की आवाज। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। भवन तक पुलिस ने पहुंचने नहीं दिया कमलनाथ सर, राजभवन तक पुलिस ने नहीं पहुंचने दी। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर कुलभूषण सक्सेना भी जख्मी हो गए। वो कांग्रेस के राजभवन घेराव के वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे। प्रदेश से तकरीबन हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राजधानी भोपाल एकत्रित हुए थे। राजभवन का घेराव था और इस दौरान ऐसी तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि जब इस आंदोलन में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तमाम पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री इस आंदोलन में शामिल थे। ज्ञापन देने के बाद जो है पुलिस ने काफी लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का यूज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। बैरिकेडिंग के पास आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे झंडे, बैनर जो है कार्यकर्ताओं ने नीचे फेंके और यहाँ से उन्होंने दौड़ लगाई। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं। इस दौरान इंडिया न्यूज के जो संवाददाता हैं वो भी काफी घायल हुए थे आंसू गैस के गोले से।
उधर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी वजूद बनाए रखने की कोशिश करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है। से तो बचाने की लड़ाई लड़ रही है और वो ये भूल जाती है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आज कांग्रेस के लोगों ने प्रभोग किया, साथ में लाए हुए लोगों को, उनमें किसान नहीं थे, कुछ भाड़े के लोग लेके आए थे, उनसे पत्थर फेंकवाए पुलिस के ऊपर। जब पुलिस पे पत्थर फेंकेंगे तो पुलिस क्या करेगी? आत्मरक्षा में आंसू गैस के गोले भी फोड़ेगी, लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा। हिंसा से दूर रहने का प्रयास लोकतंत्र में करना चाहिए। आज कांग्रेस ने जो किया वो ठीक नहीं है। वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे देश का। सत्ता से जब से बाहर गए हैं तब से उनकी यही स्थिति है। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती एक केस में दोषी ठहराए गए। दिल्ली एम्स में मारपीट के मामले में आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट ने 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए वक्त देते हुए अदालत ने भारती को जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में मसीनागुड़ी के निजी रिजॉर्ट के कुछ लोगों ने एक हाथी के ऊपर जलता हुआ कपड़ा फेंक दिया। इस वजह से हाथी की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल पर्यटन की शुरुआत होगी। 26 जनवरी को राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पुणे की येरवडा जेल से इसकी शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेल परिषद के साथ मिलकर स्थानीय एनजीओ ने बच्चों के लिए ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने काफी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बनाई जा रही एक टेरर टनल को खोज निकाला है। ये टनल 180 मीटर लंबी है। एक और पाकिस्तान द्वारा बनाई गई टेरर टनल यानी कि आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए बनाई गई टनल को डिटेक्ट किया है। हम इस समय पहुंचे हैं उसी इलाके में और ये ठीक पीछे जो इलाका देख रहे हैं आपको ये तारबंदी का इलाका भी दिखेगा और ये तारबंदी जो है इसी के ठीक साथ जो पाकिस्तान की पांसर पोस्ट पड़ती है यहीं पर बीएसएफ के जवान जब काम कर रहे थे उन्हें इस इलाके में जो है एक टनल मिली है और ये जो इलाका पड़ता है आपको बता दूं यही पांसर का इलाका है और यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई लगभग 180 मीटर लंबी टनल जो है वो मिली है। आपको बताऊं कि ये इलाका जो है काफी फॉरवर्ड इलाका है और यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए इस नापाक साजिश को जो है वो कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया था, मगर बीएसएफ ने इसे समय रहते जो है वो डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ आपको बता दूं कि ये 180 मीटर जो लंबी टनल है ये तीसरी वो टनल है जो पिछले 3 महीनों में मिली है, क्योंकि इससे पहले भी जो है 3 बार जो है इसी तरीके से टनल्स जो है वो डिटेक्ट की गई हैं हीरानगर सेक्टर में और सांबा सेक्टर में। और इसके ठीक सामने का जो इलाका पड़ता है वो रियाल डोगरा का वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड हैं और यहीं पर पाकिस्तान कई दिनों से इन आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो इसके ठीक बाद अब सीनियर जो अधिकारी हैं बीएसएफ के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस इलाके में इस टनल को बनाया गया होगा और क्या मंशा रही होगी। कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर लोगों में कई तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर से भरोसा दिया है कि वैक्सीन से किसी भी शख्स की मृत्यु नहीं होगी, मौत नहीं होगी। लोग बेहिचक ये वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने खुद वैक्सीन लगाया है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो एक वहम पैदा हुआ है वो दूर नहीं हो पा रहा है। लोग लगातार, आप लोग भी मैसेजेस भेज रहे हैं, साथ ही आईसीएमआर भी भेज रहा है, खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी भेज रही हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको? यही कहना चाहूँगा कि हमें साइंस पे जाना चाहिए। अगर हम लिटरेचर देखें, और अब तो भारत बायोटेक पब्लिश हो गया है पेपर लैंसेट में, इंटरनेशनली रिव्यू हुआ है सारा डेटा। फेज 1 का ट्रायल, उसमें सेफ्टी भी देखा गया है और सेफ्टी सिग्नल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ 25,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। जो फेज़ 3 ट्रायल है उसमें भी अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि किसी को साइड इफ़ेक्ट हुए हैं।
तो सारा अगर हम डेटा देखें तो वैक्सीन सेफ है। अभी हमारी देश की स्थिति अच्छी है, केसेस हमारे कम हैं, केसबिलिटी कम है, लेकिन इसको बना के रखना है, इसको बिगड़ना नहीं चाहिए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाएं लोगों में और सारे लोग आगे आएं, क्योंकि तभी हम कुछ हद तक एक इम्यूनिटी बना पाएंगे हमारी पॉपुलेशन में, जिससे केसेस आगे के लिए ना बढ़ें। हम ये नहीं चाहते हैं कि फिर एक और स्पाइक हो और फिर से ही केसेस बढ़ने शुरू हों। और अगर हम ब्राज़ील में देखें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो केसेस काफ़ी बढ़े हैं। सर, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्या हमारे पास इस वक्त इनफ वैक्सीन की क्वांटिटीज़ है, जो क्योंकि बाहर भी एक्सपोर्ट की जा रही है वैक्सीन, कई विदेशों में भी इंपोर्ट की गई है, ऐसे में हमारे पास अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्या इनफ क्वांटिटी है हमारे पास? वैक्सीन जो हमें चाहिए अभी के लिए क्वांटिटी इनफ है, उसमें कोई कमी नहीं है। और हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन की प्रोडक्शन तो चलती रहेगी, एक टाइम से फिर आगे और उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं जाइडस कैडिला को, जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, उनकी वैक्सीन भी फेज़ 3 ट्रायल में है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 4-6 हफ्तों में और वैक्सीन कैंडिडेट्स को भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो हमारा जो बेसिक स्टॉक पाइल ऑफ वैक्सीन है वो आस्ता आस्ता बढ़ेगा ही। तो इसलिए जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं, वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो हमें पूरी मिलनी चाहिए। गुजरात में अहमदाबाद के न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल में